हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि जितने भी 12 ज़ोडिएक्स हैं, तो अब जो ट्रांजिट हो रहा है, जुपिटर जाएंगे जेमिनी में, कहीं कहीं पे इट्स 13th में, कहीं कहीं पे 14th में। सो देखते हैं कि हर एक ज़ोडिएक के लिए कैसे ये ट्रांजिट टर्न आउट होगा। तो इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हो बिकॉज़ ये होगा 14th मई से लेके अक्टूबर तक। आई थिंक 18th ऑफ अक्टूबर इज़ द डेट। सो लेट्स सी कि मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ फूल। सो एरीज के लिए ये जो पूरा ट्रांजिट होगा ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके सोशल सर्कल के लिए। ठीक है, कहीं पे अगर आपका करियर जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, सोशल आपको बहुत सोशलाइज करना पड़ता है, आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, उन सब के लिए तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। यू विल सी कि एक कम्प्लीटली न्यू जंप लेगा आपका जो पूरा करियर है। ठीक है, जिस भी चीज़ में आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप स्पीकर बनना चाहते हो, आप कुछ भी अगर ऐसा कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस के साथ आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो। बहुत लोग आपके पास रीच आउट कर सकते हैं जो सेल्स और इन सब चीज़ों में है, जहाँ पे आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है। सो यू विल सी कि बहुत लोग आपसे रीच आउट करेंगे। थोड़ा सा आपका सोशल सर्कल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिख रहा है, या यू विल सी कि नए दोस्त आपको मिलेंगे, नए दोस्त आप बनाओगे, लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्रिएटिविटी। टॉरस के लिए आई वुड से कि अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो मन है वो लग्जरी और इन सब चीज़ों की साइड पे काफ़ी ज़्यादा जाए, जिसकी वजह से आप थोड़े से अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी कर सकते हो, अननेसेसरी स्पेंडिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रात को जो हमारी आदत होती है बैठे बैठे कार्ट में चीज़ें डालना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा बिना सोचे समझे स्पॉन्टेनियस डिसीजंस ले सकते हो रिलेटेड टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, मतलब एसेट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लाइबिलिटीज़ की बात कर रही हूँ। उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा आपकी एक एनर्जी इंक्रीज़ हो सकती है। अच्छा ये भी ले लो, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी पैसा तो आता, दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी देयर। तो इसलिए अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से आपको बैलेंस में रखना है। लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। सो नाउ वी हैव जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। सो इधर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेशेंस। ये जो आपका पूरा फेज रहेगा, जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रह सकते हो उतना ज़्यादा आपको ग्राउंडेड रहना है जेमिनी। ठीक है, थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट आपके पास ये ब्लेसिंग भी होगी कि अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजंस बना रहे थे या बहुत ज़्यादा माइंड के बेसिस पे डिसीजंस बना रहे थे, एक ठहराव नहीं था उन डिसीजंस में, तो वो चीज़ आपको एज अ ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो पेशेंस लेवल है वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। दो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी फीमेल फिगर आपकी लाइफ में हो सकती है जिनके आपकी बात को कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको उनकी बात कंसिडर करनी चाहिए। वो आपकी मॉम, कोई और आपकी फीमेल फ्रेंड, आपके पार्टनर, कोई भी हो सकता है, बट कोई एक ऐसे मुझे वाइज पर्सन लग रहे हैं। तो या लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स एंड साइलेंस। कैंसेरियंस के लिए ये जो पूरा फेज़ होगा, स्पेशली इस ट्रांजिट को लेके बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। अगर आप इस टाइम पे रोज़ सुबह कोई भी वाइट फ्लावर अपने घर पे रखते हो, अपने ऑल्टर पे, मंदिर पे रखते हो, अपने रूम में रखते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लिलीज़, वाइट लिलीज़ के साथ अगर आप वर्क करते हो, दैट कैन बी वेरी नाइस फॉर यू। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है, कुछ चाइल्ड की एनर्जी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आपको अपने जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो भी एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। बिकॉज जेमिनी इज़ ऑल्सो फॉर मर्क्यूरी। ठीक है, तो आपको
जुपिटर इज़ क्या, आपको जब गाइडेंस मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिल सकता है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल सकती है आपके ड्रीम्स के थ्रू, किसी ना किसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू आपको रास्ता दिखाया जाएगा बेसिकली। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो लियो के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग टाइम रह सकता है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी ऑल्सो हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका अपना डर आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो इस गाइडेंस को बहुत सोच समझ के, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा टाइम होगा अगर आप इसमें एक प्रोफेशनल सपोर्ट भी सीख करते हो तो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर्स या इधर उधर ना जाके थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की साइड, हॉलिस्टिक थेरेपिस्ट, इन सब के पास जाना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज़ अगर आप लेट्स से अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स के पास जाओगे तो आप और ज़्यादा डर आपके अंदर बैठ सकता है ना। बिकॉज़ हमें नहीं पता कि कौन हमें किस इंटेंट के साथ, किसके पास कितनी नॉलेज है, किस तरीके से कोई बोल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने बाहर की चीज़ों पे डिपेंड कम होना है और फियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। अदरवाइज़ आप फियर में आके अपनी मेंटल हेल्थ को तो ख़राब करोगे ही, लेकिन अपने आसपास की सिचुएशन को भी थोड़ा सा वर्सन कर सकते हो। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एडवेंचर। वर्गो के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन लोग आपके सामने क्या दिखाते हैं और पीछे से क्या है। बिकॉज इस टाइम पे, इस पीरियड में थोड़ी सी ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली जो एनर्जी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको दिखेगा कि कोई आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, आपको कोई आप कहीं पे कुछ डील करना चाह रहे हो, आप कुछ छोटा मोटा कुछ भी खरीदना चाह रहे हो, कहीं छोटी छोटी चीज़ों में ना आपको एक ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगी, आपको एक डिसऑनेस्टी दिख सकती है। ओके, तो कन्या राशि वालों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपनी आंखों को खोल के चलना है। बिकॉज़ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आप कहीं पे भी इधर उधर कोई सामान लेने जा रहे हो तो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं या आपका थोड़ा सा आपको पागल बनाया जा सकता है बेसिकली। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एम्परर एंड पॉसिबिलिटीज़। लिब्रा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होगा, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड से कि शायद से एयर एलिमेंट्स के लिए, जिनका भी एयर एलिमेंट है, यानी कि अगर आप जेमिनाई हो, लिब्रा हो या एक्वेरियस हो, तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि ये टाइम काफ़ी अच्छा रहे। बट लेट्स सी आगे एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज आता है। बट लिब्रा के लिए आपकी जो एम्परर वाली साइड है ये बहुत अच्छा टाइम है आपके करियर में, चाहे वो आपका प्रमोशन है, किसी नई पोजीशन पे पहुंचना है। जो लोग बिज़नेस में हैं, आपका बिज़नेस जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है, अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आएंगी। आपकी जो गुडविल है, जिस भी एरिया में आप काम करते हो, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा, ऑनर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है अपने आसपास के लोगों से या जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो वहाँ से। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी ऑल्सो हैव सप्रेशन। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि यहाँ पे थोड़ा सा ना क्लैश हो सकता है। अब क्लैश कैसे होगा, आपकी जो एनर्जी होगी वो बहुत हाई होगी, लेकिन जब हम उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर सकते, एक सही डायरेक्शन में नहीं डाल सकते, तो क्या होता है, हमें गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा, हमें टेम्परामेंट इश्यूज़ होने लग जाते हैं, हमें मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं, ठीक है। तो इधर थोड़ा काम और कंपोज्ड तरीके से, थोड़ी समझदारी से, जुपिटर वाली एनर्जी से आपको काम लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजंस, किसी को भी कुछ भी बोल देना, वर्बल अग्रेशन वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि ये आपकी इनर जर्नी को लेके, आपकी इंटरनल जर्नी को लेके ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज रहेगा, जहाँ पे जिस भी चीज़ों पे कुछ ऐसी, मेरे को लग रहा है कि कुछ आपके दिमाग में ना ऐसी बातें हैं पास्ट की जो आपकी अटकी रह चुकी हैं, आप उन चीज़ों से, उन बातों से बिल्कुल भी बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। सो उस चीज़ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ओके, एक अच्छी खासी एक डेथ का कार्ड
कार्ड आया है, सो यहाँ पे आई वोंट से इट्स अ फिजिकल डेथ और एनीथिंग, बट हाँ एक चीज़ मुझे और लग रही है कि इस पीरियड में अक्टूबर तक कुछ कुछ ऐसी जगह पे हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंडशिप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे पीछे छूट जाएं, ठीक है, यूनिवर्स उनको आपकी लाइफ से निकाल देंगे। सो ये आपके लिए आगे जाके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन ही लेके आएगा। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी ऑल्सो हैव एग्जिस्टेंस। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत अमेजिंग चॉइसेस आपके पास आने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये कि मुझे ना एक ये भी चीज़ लग रही है कि जैसे आप अपने काम को चूज़ करोगे, आप अपने धर्म को चूज़ करोगे, आप अपने पर्पस को चूज़ करोगे और लोग आपको चूज़ करेंगे। इस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रही है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने पर्पस को, अगर आपको लगता है आप अपने पर्पस को फॉलो कर रहे हो, आप अपने धर्म को, और धर्म में ही पूजा पाठ नहीं बोल रही हूँ, ओके, धर्म मीन्स जो आप करने के लिए बने हो, जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको भेजा है इस धरती पे, जो काम करने के लिए भेजा है, अगर आप वो काम कर रहे हो, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो मैंने अभी मैसेज बोला। दूसरा कि काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में भी कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी जो एग्जिस्टेंस होगी ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है, ठीक है। लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करोगे, या तो आप वर्ल्ड के लिए ग्लोबली कुछ ऐसा कर सकते हो, मतलब अपने अपने लेवल पे बहुत कुछ आप इम्पोर्टेंट करने वाले हो जो आपकी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा अपने आप के साथ और लोगों के साथ। ओके, लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस एंड वी हैव टर्निंग इन। तो एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं तो इधर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको पहली चीज़ तो ये कि अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली फीमेल्स को, ठीक है। पीसीओडी, पीसीओएस या कुछ भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड, अगर सेक्रल चक्रा से रिलेटेड, पेल्विक एरिया से रिलेटेड, एब्डोमेन इश्यूज़ अगर आपको है तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, साइकोसोमैटिक इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब कि जो स्ट्रेस होता है वो किसी भी तरीके की फिज़िकल बीमारी में टर्न आउट हो सकता है। तो इसलिए इस टाइम पे अपनी खुद की फ़िज़िकल हेल्थ का स्पेशली फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दूसरा जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, जो इन जनरल एक मैसेज है कि थोड़ा टेम्पटेशंस को लेके ध्यान रखना है, इधर उधर का खाना पीना, अपनी हेल्थ का ना ध्यान रखना, इस तरीके के कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आपके अंदर आ सकते हैं, या आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स के थ्रू, कलीग्स के थ्रू ये सब चीज़ें आ सकती हैं। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव थंडरबोल्ट। पाइसेस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग टाइम भी कहीं ना कहीं रह सकता है, बिकॉज बहुत ईगो क्लैशेज होंगे। या तो ऐसा होगा कि लोग आपको सही तरीके से समझेंगे नहीं, या आप लोगों को सही तरीके से समझोगे नहीं। तो वो यहाँ पे आपको थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो भी आप बोल रहे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आप बहुत ज़्यादा फॉल्स ईगो से बिहेव कर रहे हो, या आप एक्चुअल में ग्राउंडेड रह के, सेंटर्ड रह के आप कोई एक्शन या डिसीजन ले रहे हो। ओके, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो थोड़े एक्सट्रीम लेवल पे भी जा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। एक्सट्रीम लेवल पे नहीं भी जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी बातों पे ही बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाएंगे। इट्स लाइक दैट। ओके, सो मेक श्योर कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ को लेके आप थोड़ा अच्छे से डील आउट करो इस सिचुएशन से। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।